Hello and welcome to the channel Hello Safari with Achal. So today we are discussing one of the most serious global issues right now, rising tensions between the US and Iran. और इसको हम वॉर बोले या डिप्लोमेसी कहें, we are not sure of it, but this is not just a regional conflict, and if this situation escalates, its impact could be felt across oil markets, global security, West Asia, and even India. So, what exactly is happening? क्यों दोबारा से यूएस और ईरान एक बार फिर से दे आर लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ कन्फ्रंटेशन? ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके? हम सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो व्हाट इज द लाइक व्हाई दिस मैटर्स? जैसे मैंने अभी बोला कि अगर एस्केलेशंस होते हैं इन दोनों के बीच में, तो इट कैन बी अ ग्लोबल पीस, वो रिस्क पे रहेगा. ऑयल प्राइसेस पे इफेक्ट आएगा, इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, जो स्टेबिलिटी है मिडिल ईस्ट की वो बिगड़ जाएगी. तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत लंबा इम्पैक्ट आएगा, बहुत खराब इम्पैक्ट आएगा देखा जाए तो ओवरऑल. इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. तो क्या चल रहा है इस समय? वाई लाइक व्हाट इज हैपनिंग रिसेंटली? क्या है? टेंशंस इंक्रीज हुए ड्यू टू मिलिट्री बिल्डअप्स इन द रीजन. ठीक है, अटैक्स हुए हैं, काउंटर अटैक्स हुए हैं इन्वॉल्विंग द अलाइड ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स एंड स्टेटमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स, नेवल मूवमेंट्स नियर स्ट्रैटेजिक वाटरवेज. एंड दोनों ही कंट्रीज क्या है, एक दूसरे को एक्यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोवोकेशन हो रहा है. वेल ऑफिशियली देखें तो दे डू नॉट वांट अ फुल स्केल वॉर, बट स्टिल दे आर मेकिंग द सिचुएशंस जहां दोनों ही कंट्रीज, आपका यूएस और ईरान, दोनों ही क्या कर रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि सामने वाला बंदा प्रोवोक हो जा रहा है. और फिर प्रोवोकेशन में तो पता ही है क्या ही होता है. बट हिस्ट्री शोज दैट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ट्रिगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि ईरान और, अभी हम देखें तो ईरान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा खराब रहे हैं हमेशा से. दे आर वेरी हॉस्टाइल. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिंस 1979, जब ईरान रेवोल्यूशन हुआ था. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग ईरान रेवोल्यूशन. तब से दोनों की आइडियोलॉजीज एकदम डिफरेंट है. एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल राइवलरी चल रही है दोनों के बीच में, सैंक्शंस लग रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है. अब देखें हम अगर, तो रिलेशन जो है यूएस और ईरान के ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स से ज़्यादा हो चुका है कि टेंस रिलेशंस रहे हैं. और कोर इश्यूज इसमें क्या आता है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यूएस के सैंक्शंस हैं ईरान पे. ईरान इन्फ्लुएंस करता है, like Iran's influence in इराक, सीरिया, लेबनान एंड येमेन, ये जो कंट्रीज हैं इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपका. इराक, ठीक है, सीरिया, देन आपका लेबनान, ये आपकी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जिन पे इनकी आइडियोलॉजीज का बहुत फर्क पड़ता है. और फिर सपोर्ट आता है फॉर राइवल ग्रुप्स अक्रॉस द वेस्ट एशिया. ये जो राइवलरी है, इट हैज़ नॉट ट्रूली एंडेड, इट ओनली गोज थ्रू फेजेस ऑफ एस्केलेशंस एंड पॉज. कुछ टाइम के लिए इश्यूज होते हैं, फिर एक पॉज आ जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए इश्यूज हो जाते हैं. तो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ लार्ज इम्पैक्ट ओवरऑल देखें तो. अब न्यूक्लियर इश्यूज और सैंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये जो है, ये मेन मेन फ्लैश पॉइंट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम. ठीक है, ईरान क्लेम करता है कि जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल एनर्जी पर्पस के लिए है. ठीक है, ईरान के अकॉर्डिंग उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए हो रहा है. बट वहीं यूएस को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है, इसकी वजह से ये, अकॉर्डिंग टू यूएस, ये वीपन्स अपने बनाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर वीपन्स क्रिएट करेगा, जो एक मतलब कह सकते हैं कि एक रिस्क रहेगा. ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, एक आपका डील हुई थी JCPOA, जिसे कहते हैं हम जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया था, जिसमें आपकी आती है ईरान. ये ईरान का ही न्यूक्लियर प्लान था. ठीक है, जिसको साइन किया गया था JCPOA. ईरान, यूएसए, यूके, देन जर्मनी, राइट, जर्मनी, रशिया एंड चाइना, ये कंट्रीज थी जिन्होंने इसे साइन किया था. और आपका फ्रांस भी था.
ठीक है, बाद में क्या हुआ, यूएसए ने 2015 में इस प्रोग्राम से बाहर हो गया, इसको इसने खत्म कर दिया, ही इट इट विड्रू फ्रॉम द डील। ठीक, अब क्या हुआ, ईरान ने रीस्टार्ट किया एंड एक्सपैंडेड द एनरिचमेंट एक्टिविटीज। फिर रिसेंटली क्या देखे, तो दोनों ही साइड में क्या है, ट्रस्ट इश्यूज होना स्टार्ट हो गए। जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो यूएस ने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब वर्ल्ड जो है देखें अगर, तो क्यों इतना वरीड है, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ वॉर। सबको पता है कि ईरान जो है वो भी एक पावरफुल कंट्री है, यूएस है वो भी पावरफुल कंट्री है। अगर कोई एस्केलेशन ज़्यादा होते हैं तो इट कैन लीड टू अ वॉर। और वॉर सबको मालूम है कि वॉर इन द एंड, लाइक, इट्स bring a big loss for the global economy, for the humanitarians, like for everything, right? There will be a oil supply threat, एक ऑयल सप्लाई थ्रेट भी है, बहुत ज़्यादा है। इससे क्यों, क्योंकि ईरान ईरान हैज़ मेजर ग्लोबल, वी वुड से द ऑयल सप्लाई थिंग्स, दे हैव द क्रूड ऑयल। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी वजह से जो ग्लोबल लेवल पे ऑयल प्राइसेस है दे विल पुश अप। ठीक है, जब ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे ऑयल के, तो फिर इसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी रहेगा, इट कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन, राइट, इट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी ओवरऑल, रीजनल एस्केलेशंस रहेंगे। और ईरान जो है, अब रीजनल एस्केलेशंस में आपका मिड एशिया, ठीक है, मिड एशिया भी इम्पैक्ट होगा, राइट, एवरी कंट्री विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट थिंग आती है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ईरान जो है इस स्ट्रेट ऑफ हार्मस के सबसे ज्यादा क्लोज है, ठीक है, ईरान में ही है ये। तो ईरान जो है इसे क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से जो लार्ज पोर्शन है वर्ल्ड ऑयल का जो इससे ही पास होता है, और इसमें डिसरप्शन का मतलब है ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना, फिर महंगाई का बढ़ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, फ्यूल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कंट्रीज बहुत सारी इम्पैक्ट होंगी, जैसे कि आपकी इंडिया भी, विच इम्पोर्ट ऑयल और वुड फील द इम्पैक्ट इमीडिएटली। ये अगर स्ट्रेट बंद होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, इंडिया के लिए कैसे कह सकते हैं हम, पहली बात आपकी ऑयल सप्लाई बंद हो जाएगी, जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये इसी रूट से करते हैं, दैट विल बी इम्पैक्टेड। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल, तो वो इसी रूट से होता है, तो इंडिया इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मिलियंस ऑफ इंडियंस वर्क इन दिस रीजन, वो इम्पैक्ट होंगे। Energy security depends on oil imports, that will be impacted. Then regional conflict affect the trade routes. India has traditionally followed a balanced diplomatic approach, maintaining ties with both the US and Iran while promoting peace. अभी इस टाइम पे जब मैं मतलब ये वीडियो बना रही हूँ तब भी वी नो कि इंडिया ने अपना जो है एक मिशन स्टार्ट किया है, जिसमें ईरान से इंडियंस को वापस लाया जा रहा है, राइट। ग्लोबल रिस्पॉन्स अगर हम देखें, ग्लोबल रिस्पॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम जो ग्लोबल पावर्स हैं उनका यही कहना है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हो जाने चाहिए, ठीक है, डायलॉग्स होने चाहिए, बट देयर शुड नॉट बी अ वॉर, क्योंकि डिप्लोमेसी इज लाइक इट वर्क्स ओनली व्हेन बोथ द साइड्स आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। बट यहाँ पे अभी जो सिचुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, इट्स लाइक इट कैनॉट बी सेड कि वॉर होगा या नहीं होगा, it totally depends on both the countries' diplomacy, right? It depends on that. What could happen next? It's like तीन पॉसिबल सिनेरियोज आते हैं, या तो डी एस्केलेशन हो जाए, ठीक है, डी एस्केलेशन कैसे होगा, डी एस्केलेशन थ्रू टॉक्स, बात करें डिप्लोमेसी वे में और चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया जाए। लिमिटेड नेगोशिएशंस रिड्यूस टेंशंस टेम्परेरीली, ठीक है, जो बहुत लंबा टेंशन है विदाउट द वॉर उसको रिमूव किया जाए, ठीक है, टेंशंस को का रिड्यूस किया जाए, टेंशन शुड बी रिड्यूस्ड विदाउट विदाउट वॉर, बिना वॉर के ही जो है ये तुरंत मतलब टेंशंस को रिड्यूस कर दिया जाए। फ्रिक्वेंट स्टैंड ऑफ्स वार्निंग्स एंड प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू एंड द लास्ट इज द सडन एस्केलेशन। अगर दोनों ही कंट्रीज नहीं मानती हैं, कोई भी डी एस्केलेशन इनके बीच में नहीं होता है, तो दिस सडन एस्केलेशंस दैट कुड लीड टू अ वॉर।
जो ग्लोबली देखा जाए तो अच्छा नहीं है, राइट? अ सिंगल इंसिडेंट triggers a wider conflict, the most dangerous outcome. Right now the situation is very fragile. I would say it's very fragile and unpredictable. अभी हम सिचुएशंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, बट इन द एंड वी ऑल वांट कि भाई वॉर ना हो, सिचुएशंस जो है, टेंशन्स जो है एरियाज की कम हो जाए ताकि लोगों पे इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो पीपल आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ जाएंगे, ग्लोबली चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो फाइनल एनालिसिस जो अभी है वो यही है कि भाई दोनों कंट्रीज चीज़ों को सॉर्ट करें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टू कंट्रीज, बट ये रिफ्लेक्ट करता है डीपर इश्यूज ऑफ पावर, सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड द इन्फ्लुएंस। हिस्ट्री शोज दैट मिलिट्री सॉल्यूशंस रेयरली ब्रिंग लास्टिंग पीस, एंड ओनली डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड म्यूचुअल restraint can prevent the catastrophe. This issue is like far from over and developments can change rapidly. So that's why staying informed is important. And if you like this video, I would request you to subscribe to the channel, like the video, share the video, and stay informed, stay aware. Thank you so much for watching. Bye bye.